Hello friends, I am Aditya Yadav from BSc third year. Today I am going to perform the practical of MOSFET. MOSFET. MOSFET stands for Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. हिंदी में धातु ऑक्साइड संधिच्छेद ट्रांजिस्टर. MOSFET एक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. यह ट्रांजिस्टर का एडवांस टाइप FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है. यह एक एक्टिव डिवाइस है. इट मीन्स इसमें करंट का फ्लो कंट्रोल किया जा सकता है. इसमें करंट का फ्लो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कंट्रोल होता है, इसलिए इसे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं. यह एक यूनिपोलर डिवाइस भी है. यूनिपोलर डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिसमें करंट का फ्लो किन्हीं भी एक ही प्रकार के चार्ज कैरियर या तो इलेक्ट्रॉन या होल्स के कारण होता है. यूनिपोलर डिवाइस कहलाते हैं. यहाँ इमेज में मॉसफेट का यूज़ एक आईसी में सर्किट बनाने के लिए किया गया है. मॉसफेट वेरियस शेप्स एंड साइज में अवेलेबल होते हैं. नाउ यूज़ ऑफ मॉसफेट. मॉसफेट का यूज़ हाई पावर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से लेकर लोअर पावर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है. यूज़ ऑफ मॉसफेट का यूज़ पावर सप्लाईज में फास्ट एंड एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए स्विच की तरह होता है. इसका यूज़ कम्युनिकेशन में एम्पलीफायर्स की तरह होता है. यह बैटरी और रेक्टिफायर जैसे पावर मैनेजमेंट सिस्टम में यूज़ होते हैं. Now, let's see the structure of MOSFET. MOSFET various shapes and size में अवेलेबल होते हैं. MOSFET का शेप और साइज MOSFET की पावर हैंडलिंग रिक्वायरमेंट और एप्लीकेशन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है. जैसे जब हमें कॉम्बिनेशन ऑफ MOSFET का यूज़ करना होता है तब हम इन मल्टीपिन टाइप MOSFET का यूज़ करते हैं. MOSFET में 3 टर्मिनल होते हैं: गेट टर्मिनल, सोर्स टर्मिनल और ड्रेन टर्मिनल. Here you can see in this image source, drain and gate. This image shows the basic structure of MOSFET. MOSFET में 3 टर्मिनल होते हैं: गेट टर्मिनल, ड्रेन टर्मिनल और सोर्स टर्मिनल. इसके अलावा MOSFET में एक और टर्मिनल होता है जिसे सबस्ट्रेट या बॉडी टर्मिनल कहते हैं. यह टर्मिनल सोर्स से जुड़ा हुआ रहता है. नाउ लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ MOSFET. सबस्ट्रेट और बॉडी. यह सिलिकॉन की बनी वेफर होती है जो लाइटली डोप्ड होती है. यह MOSFET को मैकेनिकल बेस प्रोवाइड करती है. इसके किनारों पर सोर्स और ड्रेन 2 हाईली डोप्ड रीजन डिफ्यूज्ड होते हैं. नाउ सोर्स टर्मिनल. यह MOSFET में चार्ज कैरियर के लिए एंट्री पॉइंट की तरह कार्य करता है. इससे होकर चार्ज कैरियर MOSFET में एंटर करते हैं. यह सबस्ट्रेट और बॉडी टर्मिनल से जुड़ा हुआ रहता है. नाउ ड्रेन टर्मिनल. यह टर्मिनल इस टर्मिनल में चार्ज कैरियर सोर्स से चैनल को क्रॉस कर पहुंचते हैं. यह भी हाईली डोप्ड होता है. नाउ चैनल. MOSFET में सोर्स और ड्रेन के बीच का रीजन चैनल कहलाता है. इससे होकर चार्ज कैरियर सोर्स से ड्रेन तक पहुंचते हैं. इसका फॉर्मेशन गेट पर अप्लाइड वोल्टेज पर डिपेंड करता है. नाउ गेट टर्मिनल. यह इंसुलेटेड मेटालिक प्लेट होती है. इस पर लगाया गया वोल्टेज MOSFET में चैनल फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है और चैनल का फॉर्मेशन MOSFET में करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है. इस तरह गेट पर लगाया गया वोल्टेज MOSFET में करंट फ्लो को कंट्रोल करता है. सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर. यहाँ MOSFET का मोर रियलिस्टिक व्यू दिखाया गया है जिसमें सोर्स और ड्रेन से कांटेक्ट करने के लिए
सिलिकॉन डाइऑक्साइड के लेयर में होल्स कट किए गए हैं। मॉसफेट में गेट टर्मिनल और सबस्ट्रेट या बॉडी के बीच सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर होती है। इसकी मोटाई लगभग 1000 एंगस्ट्रॉम होती है। यह इंसुलेटर या कुचालक होती है। यह डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी या परावैद्युत भी होती है जो मॉसफेट में गेट और सबस्ट्रेट के बीच डायरेक्ट करंट फ्लो को रोकती है। नाउ मेटल कॉन्टैक्ट। मेटल कॉन्टैक्ट का यूज़ मॉसफेट में फर्दर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करने में होता है। ये सोर्स टर्मिनल, ड्रेन टर्मिनल, गेट टर्मिनल और सबस्ट्रेट टर्मिनल से जुड़े हुए रहते हैं। मॉसफेट में चैनल की अवेलेबिलिटी के बेस पर मॉसफेट को 2 टाइप में बांटा जाता है। फर्स्ट टाइप ऑफ मॉसफेट जिसमें सोर्स और ड्रेन के बीच चैनल अवेलेबल होती है उसे डिप्लीशन टाइप ऑफ मॉसफेट या अवक्षय प्रकार का मॉसफेट कहते हैं। सेकंड टाइप ऑफ मॉसफेट जहां सोर्स और ड्रेन के बीच चैनल अवेलेबल नहीं होती उसे एनहांसमेंट टाइप ऑफ मॉसफेट या अभिवृद्धि प्रकार का मॉसफेट कहते हैं। इसे एनहांसमेंट टाइप ऑफ मॉसफेट या अभिवृद्धि प्रकार का मॉसफेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मॉसफेट के ऑपरेशन के दौरान चैनल एनहांस की जाती है। डिप्लीशन टाइप मॉसफेट या अवक्षय प्रकार का मॉसफेट को भी 2 भागों में बांटा जाता है, एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट और पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। इसी तरह एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट या अभिवृद्धि प्रकार के मॉसफेट को भी 2 भागों में बांटा जाता है, एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट और पी चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। नाउ व्हाई मॉसफेट इज कॉल्ड मॉसफेट? मॉसफेट एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। इट मीन्स इसमें करंट का फ्लो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कंट्रोल होता है। मॉसफेट में मेटल ऑक्साइड लेयर और सेमीकंडक्टर का यूज होता है, इसलिए इसे कंबाइंड रूप में मॉसफेट कहा जाता है। मॉसफेट को IGFET स्टैंड्स फॉर इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं क्योंकि इसमें गेट एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इंसुलेटर लेयर से बॉडी या सबस्ट्रेट से आइसोलेट रहता है या पृथक रहता है, इसलिए इसे IGFET भी कहते हैं। नाउ डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, यह नॉर्मली ऑन होता है। इट मीन्स इसमें कंडक्टिव चैनल इनबिल्ट रहती है। इसे डिप्लीशन टाइप मॉसफेट और एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं। नाउ एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। इसे एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सोर्स और ड्रेन के बीच चैनल एन टाइप सेमीकंडक्टर की बनी हुई होती है। इसमें सबस्ट्रेट या बॉडी पी टाइप सेमीकंडक्टर की बनी होती है। इसमें सोर्स और ड्रेन दोनों एन टाइप सेमीकंडक्टर के हाईली डोप्ड रीजन होते हैं। अब क्योंकि इनमें डोपिंग लेवल बहुत हाई होता है इसलिए इन्हें N+ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें सोर्स और ड्रेन के बीच एन टाइप सेमीकंडक्टर की लाइटली डोप्ड चैनल इनबिल्ट रहती है। इसमें सबस्ट्रेट या बॉडी टर्मिनल जिसे SS या B से शो करते हैं। हेयर SS स्टैंड्स फॉर सबस्ट्रेट एंड B स्टैंड्स फॉर बॉडी, सोर्स से जुड़ा हुआ रहता है। अब क्योंकि इस मॉसफेट में सोर्स, चैनल और ड्रेन एन टाइप सेमीकंडक्टर के बने होते हैं, वहीं सबस्ट्रेट पी टाइप सेमीकंडक्टर की होती है, इसलिए इनके बीच एक समान मोटाई की डिप्लीशन लेयर पाई जाती है। नाउ लेट्स सी इट्स वर्किंग। इन फर्स्ट कंडीशन सोर्स और गेट दोनों को आपस में कनेक्ट किया गया है और ये दोनों बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। वहीं ड्रेन को बैटरी के
पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। इस कंडीशन में सोर्स में प्रेजेंट फ्री चार्ज कैरियर जो कि इलेक्ट्रॉन है ड्रेन की ओर अट्रैक्ट होते हैं तथा ये चैनल को क्रॉस कर ड्रेन तक पहुंचते हैं। इससे सर्किट में ड्रेन करंट आईडी इस्टेब्लिश हो जाती है जिसकी डायरेक्शन ड्रेन से सोर्स की ओर होती है। इस कंडीशन में गेट और सोर्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जिसे VGS से शो करते हैं 0 होता है। वहीं सोर्स और ड्रेन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जिसे VDS कहते हैं इसे कंटिन्यू बढ़ाते हैं। VDS को बढ़ाने पर करंट ID की वैल्यू बढ़ती है। VDS को बढ़ाने पर करंट ID की वैल्यू तब तक बढ़ती है जब तक सारे चार्ज कैरियर जो कि इलेक्ट्रॉन है करंट ID में कंट्रीब्यूट नहीं करते। इसके बाद VDS की वैल्यू फर्दर इंक्रीज करने पर ID की वैल्यू नहीं बढ़ती, ID की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है या सैचुरेट हो जाती है। यदि इस कंडीशन में VDS को x एक्सिस पर लेकर और करंट ID को y एक्सिस पर लेकर इनके बीच कांस्टेंट VGS इज इक्वल टू 0 पर ग्राफ खींचा जाए तब इन द ग्राफ हमें 2 रीजन प्राप्त होते हैं, लीनियर या ओमिक रीजन और सैचुरेशन रीजन। लीनियर या ओमिक रीजन में VDS की वैल्यू बढ़ाने पर करंट ID की वैल्यू बढ़ती है। वहीं सैचुरेशन रीजन में VDS की वैल्यू बढ़ाने पर ID की वैल्यू नहीं बढ़ती। इस VGS इज इक्वल टू 0 पर करंट ID की सैचुरेट वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू को IDSS से शो करते हैं। नाउ इन सेकंड कंडीशन जब सोर्स और गेट के बीच एक दूसरी बैटरी का यूज़ किया जाता है और गेट को सोर्स के रेफरेंस में नेगेटिव वोल्टेज पर रखा जाता है, वहीं ड्रेन पहली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है। इससे फ्री चार्ज कैरियर जो कि इलेक्ट्रॉन है सोर्स से ड्रेन की ओर अट्रैक्ट होते हैं और ये चैनल को क्रॉस कर ड्रेन तक पहुंचते हैं। इससे सर्किट में ड्रेन करंट ID इस्टेब्लिश हो जाती है जिसकी डायरेक्शन ड्रेन से सोर्स की ओर होती है। अब गेट पर क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड है और जब इस नेगेटिव वोल्टेज को और अधिक नेगेटिव किया जाता है तब चैनल के फ्री चार्ज कैरियर जो कि इलेक्ट्रॉन है गेट पर अप्लाइड नेगेटिव वोल्टेज से रिपल्स होते हैं और ये सबस्ट्रेट या बॉडी जो P टाइप सेमीकंडक्टर की बनी हुई है के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो कि होल्स हैं से कंबाइन होते हैं। इस रिकॉम्बिनेशन की रेट गेट पर अप्लाइड नेगेटिव वोल्टेज पर डिपेंड करती है। गेट पर अप्लाइड वोल्टेज जितना अधिक नेगेटिव होता है रिकॉम्बिनेशन की रेट उतनी ही ज़्यादा होती है। इस रिकॉम्बिनेशन से चैनल में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कम होती जाती है या चैनल में फ्री चार्ज कैरियर्स की संख्या कम होती जाती है जिससे ड्रेन करंट ID की वैल्यू भी कम होती जाती है। इस कंडीशन में यदि VDS को x एक्सिस पर लेकर और ड्रेन करंट ID को y एक्सिस पर लेकर इनके बीच ग्राफ प्लॉट किया जाए तब यह ग्राफ हमें प्राप्त होता है। इस ग्राफ में हम देखते हैं कि VGS की वैल्यू को और नेगेटिव करने पर सेम VDS पर ID की वैल्यू कम होती जाती है। इस कर्व के लिए VGS की वैल्यू 0 वोल्ट, इस कर्व के लिए VGS की वैल्यू -0.2 वोल्ट और इस कर्व के लिए VGS की वैल्यू -0.4 वोल्ट है। नाउ इन थर्ड कंडीशन जब मॉसफेट में गेट वोल्टेज पॉजिटिव लगाया जाता है या VGS की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखी जाती है। इस कंडीशन में सोर्स में फ्री चार्ज कैरियर जो कि इलेक्ट्रॉन है ड्रेन की ओर अट्रैक्ट होते हैं जिससे मॉसफेट में ड्रेन करंट ID फ्लो होने लगती है। इस करंट की डायरेक्शन ड्रेन से सोर्स की ओर होती है। जब गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं
तब सबस्ट्रेट या बॉडी जो पी टाइप सेमीकंडक्टर की बनी होती है से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो कि इलेक्ट्रॉन है गेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं। जितना अधिक गेट वोल्टेज पॉजिटिव रखा जाता है ज़्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन गेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं। इससे चैनल की विड्थ बढ़ती जाती है या चैनल की विड्थ एक्सटेंड होती है। इस कंडीशन में जब हम चैनल की विड्थ को एक्सटेंड करते हैं डिप्लीशन टाइप मॉसफेट को हम एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट की तरह यूज़ करते हैं। इस कंडीशन में हमने एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट को गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज लगाकर एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट की तरह यूज़ किया है, जिसका प्रैक्टिकल भी हम आगे देखेंगे। यदि इस कंडीशन में VDS वर्सेस ID कर्व खींचा जाए जो कांस्टेंट VGS पर होगा, इसे एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट या एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट जिसमें गेट पॉजिटिव वोल्टेज पर है के लिए आउटपुट या ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। इस कंडीशन में हमने VDS को x एक्सिस पर तथा करंट ID को y एक्सिस पर लिया है। फर्स्ट कर्व के लिए VGS की वैल्यू 0.1 वोल्ट है, वहीं सेकंड कर्व के लिए VGS की वैल्यू 0.2 वोल्ट पर है। हम देखते हैं जितना अधिक पॉजिटिव वोल्टेज गेट पर अप्लाइड किया जाता है या VGS की वैल्यू जितनी अधिक पॉजिटिव ली जाती है, ड्रेन करंट ID की वैल्यू सेम VDS पर उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। इस ग्राफ में एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के लिए ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स हिंदी में स्थानांतरण वक्र प्रदर्शित है। इसमें VGS को x एक्सिस पर लिया गया है, वहीं ड्रेन करंट ID को y एक्सिस पर लिया गया है। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि VGS की वैल्यू को नेगेटिव करने पर ड्रेन करंट ID कम होती जाती है। यहाँ मॉसफेट के आउटपुट और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए गए हैं। जब गेट पर नेगेटिव वोल्टेज लगाया जाता है या VGS की वैल्यू को 0 से कम रखा जाता है, तब एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के लिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व प्राप्त होते हैं। वहीं जब गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज लगाया जाता है या VGS की वैल्यू 0 से ज़्यादा रखी जाती है, तब एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट की तरह वर्क करता है, जिसमें VGS की वैल्यू जितनी अधिक पॉजिटिव होती है, ड्रेन करंट ID की वैल्यू उतनी ही अधिक होती जाती है। नाउ यह ग्राफ मॉसफेट के लिए ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। इस ग्राफ के दो रीजन होते हैं। पहला रीजन जब गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया जाता है या VGS की वैल्यू 0 से अधिक रखी जाती है, तब VGS की वैल्यू बढ़ाने पर ड्रेन करंट ID की वैल्यू बढ़ती है। इस रीजन में VGS वर्सेस ID कर्व एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट के लिए ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। वहीं सेकंड रीजन जब VGS की वैल्यू नेगेटिव रखी जाती है या गेट पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, तब इस कंडीशन में VGS वर्सेस ID कर्व एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के लिए ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। VGS इज इक्वल टू 0 पर ड्रेन करंट ID की वैल्यू को IDSS से शो करते हैं। नाउ सिंबल ऑफ मॉसफेट। यहाँ एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट के सिंबल दिखाए गए हैं। यहाँ एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट और पी चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट के सिंबल दिखाए गए हैं। इनमें डिफरेंस करने के लिए इनके सबस्ट्रेट टर्मिनल पर एरो लगा देते हैं। एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में एरो की डायरेक्शन अंदर की ओर, वहीं पी चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में एरो की डायरेक्शन बाहर की ओर होती है। यहाँ डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के सिंबल दिखाए गए हैं। एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में एरो की डायरेक्शन अंदर की ओर,
वहीं पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में एरो की डायरेक्शन बाहर की ओर होती है। एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में ड्रेन और सोर्स के बीच डैश्ड लाइन यूज़ करते हैं। वहीं डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में ड्रेन और सोर्स के बीच कंटिन्यूस लाइन यूज़ करते हैं, जो एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के सिंबल में डिफरेंस शो करती है। अब मॉसफेट का प्रैक्टिकल परफॉर्म कर इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बनाएंगे। मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन और बेसिक वर्किंग समझने के बाद अब हम इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। यहाँ हमारे पास मॉसफेट का एपरेटस अवेलेबल है। यहाँ हमारे पास एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का एपरेटस अवेलेबल है। मॉसफेट में 3 टर्मिनल होते हैं, ड्रेन टर्मिनल, सोर्स टर्मिनल और गेट टर्मिनल। इस एपरेटस में सबस्ट्रेट या बॉडी टर्मिनल सोर्स से इंटरनली जुड़ा हुआ है। हमारे एपरेटस में 2 वोल्टमीटर और 1 मिलीमीटर दिया हुआ है। इस वोल्टमीटर की में टोटल 50 डिवीज़न है, जिनकी वैल्यू 1 है वोल्ट है, इसलिए इस वोल्टमीटर का लीस्ट काउंट 0.02 वोल्ट होगा। इस वोल्टमीटर में भी 50 डिवीज़न है, जिनकी वैल्यू 10 वोल्ट है, इसलिए इस वोल्टमीटर का लीस्ट काउंट 0.2 वोल्ट होगा। इस मिलीमीटर में भी टोटल 50 खाने हैं, जिनकी वैल्यू 25 मिली एम्पियर है, इसलिए इस मिलीमीटर का लीस्ट काउंट 0.5 मिलीमीटर होगा। यहाँ हमारे पास एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का कनेक्शन डायग्राम दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग ही हम कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले 0 से 1 वोल्ट डीसी सप्लाई की बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हम गेट पे लगाएंगे। इसके बाद 0 से 1 वोल्ट डीसी सप्लाई की बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हम सोर्स से जोड़ेंगे। यह वोल्टमीटर गेट और सोर्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मापेगा। इसके लिए इस वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल हम 0 से 1 वोल्ट डीसी सप्लाई बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। और इस वोल्टमीटर का नेगेटिव टर्मिनल हम गेट टर्मिनल से जोड़ेंगे। इसके बाद 0 से 10 वोल्ट डीसी सप्लाई की बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हम मिलीमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। इसके बाद मिलीमीटर का नेगेटिव टर्मिनल हम ड्रेन टर्मिनल से जोड़ेंगे। जीरो से 10 वोल्ट डीसी सप्लाई की बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हम सोर्स टर्मिनल से जोड़ेंगे। यह वोल्टमीटर ड्रेन और सोर्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मापेगा। इसके लिए इस वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल मिलीमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। और इस वोल्टमीटर का नेगेटिव टर्मिनल हम 0 से 10 वोल्ट डीसी सप्लाई बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। यहाँ हमारा कनेक्शन डायग्राम पूरा हुआ। सबसे पहले हम एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के ड्रेन और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हिंदी में निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र के लिए ऑब्जर्वेशन लेंगे। इसके लिए VGS की वैल्यू को एक निश्चित मान पर कांस्टेंट कर देंगे और VDS की वैल्यू बढ़ाएंगे। VDS की वैल्यू बढ़ाने के साथ इसके कॉरस्पॉन्डिंग ड्रेन करंट ID की वैल्यू नोट करेंगे। सबसे पहले VGS की वैल्यू को 0 वोल्ट पर कांस्टेंट करेंगे। VDS की वैल्यू 0 वोल्ट होने पर ड्रेन करंट ID की वैल्यू 0 मिली एम्पियर है। अब VDS की वैल्यू को 0.1
वोल्ट करेंगे। हमें ड्रेन करंट आईडी की वैल्यू 11 मिली एम्पियर मिली। इसके बाद VDS की वैल्यू को 2 वोल्ट करेंगे। ड्रेन करंट आईडी की वैल्यू 12.5 मिली एम्पियर मिली। इसी तरह VDS की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ड्रेन करंट आईडी की वैल्यू नोट करते जाएंगे। यहाँ N चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के ड्रेन और आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स के लिए ऑब्जर्वेशन टेबल दिखाई गई है। हमने VGS की वैल्यू को 0 वोल्ट, -0.2 वोल्ट और -0.4 वोल्ट पर कांस्टेंट किया है और VDS की वैल्यू बढ़ाते गए हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आईडी की वैल्यू नोट करते गए हैं। अब हम इस टेबल के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाएंगे। इसके लिए VDS को x एक्सिस पर लेंगे और ड्रेन करंट आईडी को y एक्सिस पर लेकर कांस्टेंट VGS के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। इस ग्राफ में N चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के ड्रेन और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए गए हैं। इस कर्व के लिए VGS की कांस्टेंट वैल्यू -0.4 वोल्ट, इस कर्व के लिए VGS की कांस्टेंट वैल्यू -0.2 वोल्ट और इस कर्व के लिए VGS की कांस्टेंट वैल्यू 0 वोल्ट है। इस तरह हम देख सकते हैं VGS की वैल्यू को और नेगेटिव करने पर सेम वोल्ट VDS पर ड्रेन करंट आईडी की वैल्यू कम होती जाती है। इसके बाद हम N चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के लिए ऑब्जर्वेशन लेंगे। ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व की ऑब्जर्वेशन के लिए हम पहले VDS की वैल्यू को एक कांस्टेंट मान पर सेट करते हैं, फिर VGS की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं और ड्रेन करंट आईडी की वैल्यू नोट करते जाते हैं। सबसे पहले हम VDS को 5 वोल्ट पर सेट करते हैं। VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट पर ड्रेन करंट आईडी की वैल्यू 14.5 मिली एम्पियर है। जब VGS की वैल्यू को 0.1 वोल्ट करते हैं तब ड्रेन करंट आईडी की वैल्यू 12 मिली एम्पियर मिलती है। VGS की वैल्यू 0.2 वोल्ट करने पर ड्रेन करंट आईडी की वैल्यू 9 मिली एम्पियर मिलती है। इसी तरह VGS की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ड्रेन करंट आईडी की वैल्यू नोट करते जाते हैं। इसके बाद VDS की वैल्यू को 10 वोल्ट पर कांस्टेंट करेंगे और VGS की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, उससे कॉरस्पॉन्डिंग ड्रेन करंट आईडी की वैल्यू नोट करते जाएंगे। यहाँ N चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के लिए ऑब्जर्वेशन दिखाई गई है। अब हम इस ऑब्जर्वेशन टेबल के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाएंगे। इसके लिए VGS की वैल्यू को x एक्सिस पर लेकर और ड्रेन करंट आईडी की वैल्यू को y एक्सिस पर लेकर कांस्टेंट VDS पर ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ N चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व दिखाए गए हैं। इस कर्व के लिए VDS की कांस्टेंट वैल्यू 5 वोल्ट, वहीं इस कर्व के लिए VDS की कांस्टेंट वैल्यू 10 वोल्ट है। हम इस ग्राफ में देखते हैं VGS की वैल्यू को और नेगेटिव करने पर ड्रेन करंट आईडी की वैल्यू कम होती जाती है। अब हम N चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट को N चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट की तरह यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं हम इसे कैसे N चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। N चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में सोर्स और ड्रेन के बीच चैनल इनबिल्ट रहती है, वहीं N चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में सोर्स और ड्रेन के बीच चैनल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा एनहांस की जाती है। अब हम इस प्रैक्टिकल में मॉसफेट में इनबिल्ट चैनल की विड्थ को बढ़ाएंगे, ना कि चैनल को एनहांस करेंगे। यहाँ
एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट को जब हम एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट की तरह यूज़ करेंगे, उसके लिए कनेक्शन डायग्राम दिए हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग ही हम कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम 0 से 1 वोल्ट डीसी सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल गेट टर्मिनल से जोड़ेंगे और 0 से 1 वोल्ट डीसी सप्लाई का नेगेटिव टर्मिनल हम सोर्स से जोड़ेंगे। यह वोल्टमीटर गेट और सोर्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस VGS को मापेगा। इसके लिए इस वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को गेट टर्मिनल से जोड़ेंगे और इस वोल्टमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को 0 से 1 वोल्ट डीसी सप्लाई बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। इसके बाद 0 से 10 वोल्ट डीसी सप्लाई की बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हम मिलीएमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। मिलीएमीटर का नेगेटिव टर्मिनल हम ड्रेन टर्मिनल से जोड़ेंगे। इसके बाद हम 0 से 10 वोल्ट डीसी सप्लाई का नेगेटिव टर्मिनल सोर्स टर्मिनल से जोड़ेंगे। यह वोल्टमीटर ड्रेन और सोर्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस VDS को मापेगा। इसके लिए इस वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को मिलीएमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और इस वोल्टमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को 0 से 10 वोल्ट डीसी सप्लाई बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। यहाँ हमारा कनेक्शन पूरा हुआ। अब हम एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट के ड्रेन और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के लिए ऑब्जर्वेशन लेंगे। इसके लिए हम VGS की वैल्यू को एक निश्चित मान पर कांस्टेंट कर देंगे और VDS की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। इसके बाद VDS के कॉरस्पॉन्डिंग ड्रेन करंट ID की वैल्यू नोट करेंगे। जब VDS की वैल्यू 0 वोल्ट है तब ड्रेन करंट ID की वैल्यू 0 मिली एम्पियर है। जब VDS की वैल्यू को 1 वोल्ट करते हैं तब ड्रेन करंट ID की वैल्यू 11 मिली एम्पियर मिलती है। VDS की वैल्यू को 2 वोल्ट करने पर ड्रेन करंट ID की वैल्यू 12.5 मिली एम्पियर मिलती है। इसी तरह VDS की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और ड्रेन करंट ID की वैल्यू नोट करते जाएंगे। यहाँ एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट के लिए ड्रेन और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए गए हैं। VGS की वैल्यू को 0 वोल्ट, 0.1 वोल्ट और 0.2 वोल्ट पर सेट किया गया है और VDS की वैल्यू बढ़ाते गए हैं। VDS के कॉरस्पॉन्डिंग ड्रेन करंट ID की वैल्यू नोट करते गए हैं। यहाँ एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट के ड्रेन और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए गए हैं। इसमें VDS को X एक्सिस पर और ड्रेन करंट ID को Y एक्सिस पर लिया गया है। इस कर्व के लिए VGS की कांस्टेंट वैल्यू 0.1 वोल्ट, वहीं इस कर्व के लिए VGS की कांस्टेंट वैल्यू 0.2 वोल्ट है। अब हम एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट के ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के लिए ऑब्जर्वेशन लेंगे। इसके लिए हम VDS की वैल्यू को किसी एक वैल्यू पर कांस्टेंट कर देते हैं और VGS की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ड्रेन करंट ID की वैल्यू नोट करते जाते हैं। जब VGS की वैल्यू 0 वोल्ट है तब ड्रेन करंट ID की वैल्यू 10.5 मिली एम्पियर है। VGS की वैल्यू को 0.1 वोल्ट करने पर ड्रेन करंट ID की वैल्यू 12
मिली एम्पेयर मिलती है। VGS की वैल्यू 0.2 वोल्ट करने पर ड्रेन करंट ID की वैल्यू 12.5 मिली एम्पेयर मिलती है। इसी तरह VGS की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं और ड्रेन करंट ID की वैल्यू नोट करते जाते हैं। जब VGS की वैल्यू 0 वोल्ट है तब ड्रेन करंट ID की वैल्यू 10.5 मिली एम्पियर है। VGS की वैल्यू को 0.1 वोल्ट करने पर ड्रेन करंट ID की वैल्यू 12 मिली एम्पियर मिलती है। VGS की वैल्यू 0.2 वोल्ट करने पर ड्रेन करंट ID की वैल्यू 12.5 मिली एम्पियर मिलती है। इसी तरह VGS की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं और ड्रेन करंट ID की वैल्यू नोट करते जाते हैं। यहाँ एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट के ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के लिए ऑब्जर्वेशन टेबल दिखाई गई है। VDS की वैल्यू को 1 वोल्ट पर कांस्टेंट कर VGS की वैल्यू बढ़ाते गए हैं और उससे कोरस्पॉन्डिंग ड्रेन करंट ID की वैल्यू नोट करते गए हैं। सेम प्रोसेस VDS इज इक्वल टू 2 वोल्ट के लिए रिपीट की गई है। अब हम इस टेबल के अकॉर्डिंग एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट के ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व प्लॉट करेंगे। इसके लिए VGS की वैल्यू को x एक्सिस पर लेकर वहीं ड्रेन करंट ID की वैल्यू को y एक्सिस पर लेंगे। इस कर्व के लिए VDS की कांस्टेंट वैल्यू 1 वोल्ट और इस कर्व के लिए VDS की कांस्टेंट वैल्यू 2 वोल्ट है। मॉसफेट के आउटपुट और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व दिखाए गए हैं। जब गेट पर नेगेटिव वोल्टेज लगाया जाता है तब मॉसफेट डिप्लीजन टाइप मॉसफेट की तरफ वर्क करता है। वहीं गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज लगाने पर मॉसफेट एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट की तरह वर्क करता है। ये कर्व डिप्लीजन टाइप मॉसफेट के ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स और ये कर्व एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट के लिए ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व हैं। इस ग्राफ में मॉसफेट के ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व दिखाए गए हैं। इस ग्राफ के 2 रीजन हैं। जब गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तब मॉसफेट एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट की तरह वर्क करता है। इस रीजन में गेट पर अप्लाइड पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ाने पर ड्रेन करंट ID की वैल्यू बढ़ती जाती है। सेकेंड रीजन में जब गेट पर नेगेटिव वोल्टेज लगाया जाता है तब गेट पर अप्लाइड नेगेटिव वोल्टेज की वैल्यू को और नेगेटिव करने पर ड्रेन करंट ID की वैल्यू कम होती जाती है। वहीं VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट पर ड्रेन करंट ID की वैल्यू को IDSS से शो करते हैं। आज हमने मॉसफेट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के लिए प्रैक्टिकल परफॉर्म किया। इसी तरह के और एजुकेशनल वीडियोस और कंटेंट प्राप्त करने के लिए ऑटोनॉमस एकेडमी को सब्सक्राइब करें।